ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज की मुरली का डेट है 16/2/1988। मुरली का हेडिंग शिवरात्रि उत्सव पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन सदा उत्साह में रहो, उत्साह उत्सव मनाओ। तो इस मुरली में कल हमने सुना था शिव जयंती पर, है ना। शिव जयंती कैसे मनाते हैं। शिव जयंती माना क्या है ना। बच्चों का और बाप का बर्थडे, दोनों का बर्थडे है। और शिव जयंती पर झंडा लहराते हैं। सो बाप भी झंडा लहराते हैं। कौन सा झंडा लहराते हैं? सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराते हैं। और जब झंडा लहराते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। सो उसके लिए बाबा ने कहा, सो हम बच्चों के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अच्छो अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है ना। जब झंडा लहराते हैं तो इस वरदानों की फूलों की वर्षा हमारे ऊपर बाबा डालते हैं, है ना। सो माना बाबा हमेशा हमारे प्रति वरदानों का वर्षा करते हैं। सो और तीसरा बाबा ने बताया, है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए शिव जयंती कैसे है? उत्सव है ना। उत्सव में रहना है, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। ये बात बाबा ने कहा हम बच्चे ब्राह्मणों के लिए स्लोगन याद रखना है ना। क्या स्लोगन याद रखना है? ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है ना। उत्सव माना खुशी में रहना, नाचना गाना, है ना, सब कुछ करना, मिलन मनाते रहना, खुशी में रहना। और बात बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में एक होता है सेवा, दूसरी होती है माया, है ना। बाबा ने बताया माया डिफरेंट तरीके से आते हैं हमारे अंदर। सो इसलिए हमें घबराना नहीं है, उसको खेल के जैसा देखना है ना। सो मिकी माउस जैसा देखना है। सो तब हम घबराएंगे नहीं, हम मौज में रहेंगे। सो आज की मुरली में भी बाबा ने उसकी कंटिन्यूएशन बाबा ने बताया है। हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, शुद्ध भोजन माना क्या है, ये बातें बाबा ने बताए। और सदा एक स्लोगन याद रखने के लिए कहा है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। ये बातें बाबा ने बताई और बहुत सारी बातें बाबा बताए हैं। चलिए आज की मुरली पढ़ते हैं। मिक्की माउस खेल में कभी अंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? माया आता है ना, तो देखने में मजा आता है ना, देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए तो खेल देख सकेंगे। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। क्या करना है? खुशी से हमें खेल देखना है, घबराना नहीं। एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाइए, घबराओ नहीं। ये स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है।
क्या है? उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में, उसी के बीच एक खेल भी देख रहे हैं। खुशी में नाच भी रहे और ब्राह्मण के और बाप के ब्राह्मण परिवार के विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं। और ब्राह्मण और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। है ना? शिव जयंती पर क्या क्या करना है बाबा बता रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है ना? याद में बनाया हुआ भोजन सब दुख को दूर कर देता है, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं उसमें सुख की किरणें, है ना, पहुंच जाते, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पद्मा गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। अशुद्ध अन्न और धन दोनों बात बाबा ने यहाँ बताया। तो चिंता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है। पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है, लेकिन शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है। इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है ना? पहला मन शुद्ध होने से धन भी शुद्ध हो जाता है ना? मन का जो वाइब्रेशन है हमारा, सब तरफ पहुंचते ना। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। इम्पोर्टेंट लाइक है ना, हमारा स्थिति ऊपर नीचे हो रही है ना, हम कैसे खाना बना रहे हैं, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। दोनों, दवाई और दुआ, है ना, हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है और आशीर्वाद भी मिल जाता है बाबा से। हम्म? याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। बाबा का याद में उतना शक्ति है, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, है ना? बाबा का साथ मिलन मनाते रहना, उत्सव में रहना। माया किस भी रूप में आए, है ना? अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है ना? खेल दिखाने के लिए आई है। कौन सा खेल? बंदर की खेल। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में न आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, है ना? तो ये मनोरंजन है, खेल है, मिक्की माउस का खेल है। कोई भी रूप में आए, ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। अंडरलाइन की बात है ना? जो भी विकार आते हैं, तो समटाइम्स हम, है ना, हमारा स्थिति ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन वो स्थिति भी, चले जाएंगे, वो परिस्थिति चले जाएंगे। जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को जाने दो, है ना? हमारा स्थिति चले न जाए, माया चले जाए, इसलिए हमें डिटैच होकर रहना पड़ता है ना? बाबा ने कहा साक्षी होकर देखना है। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही है, होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छी ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वो बदली बदलनी जरूरी है।
जरूर है ना। सो सीन को बदलना ही है ना। लेकिन हमें उस सीन में डिटैच होकर सब कुछ देखना पड़ता है बस। तो सीन बदले रहे, बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले ना। हमें स्थिति को कायम रखना है। कोई भी खेल में कोई पार्ट बचाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? है ना। हम टीवी देखते हैं तो वहां दौड़ने का सीन आए तो हम दौड़ते हैं नहीं ना। देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी रूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। बाबा आज खेल की पाठ पक्का करा रहे हैं, है ना। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो, है ना। पहले क्या करना है? कैच करना है, महसूस करना है ना। माया आया है, सो पहले महसूस करने के बाद क्या करना है? साक्षी होकर देखना है। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। उससे शिक्षा लेना है। क्यों माया आया है, उसको परखना है, समझना है, साक्षी होकर देखना है ना। उससे शिक्षा लेना है। इतना पाठ बाबा ने पढ़ाया। तो शिवरात्रि का महा उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। हमारे लिए सदा उत्सव और उत्साह दोनों है। क्यों? बाबा के साथ मिलन मनाते हैं तो वो उत्सव है। बाबा खुशी का सागर है ना। जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर उतना खुशी भी आ जाते है, उत्साह है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ दो शब्दों की है ना, उत्सव और उत्साह। इसको याद रखने के लिए कहा बाबा ने, अनुभव करने के लिए कहा। उसके लिए क्या करना है? सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। ये शब्द याद रखना है हमें। सदा उत्साह में रहना है तो दो बातें, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही मायाजीत बन अनेक जन्मों के लिए जगतीत बन जाएंगे। माया जीत सो जगत जीत, है ना। सो साक्षी होकर देखने से, बाबा के साथ रहने से माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, है ना। सिर्फ क्या करना है? हमें साक्षी होना भी नहीं पड़ता है, जस्ट बाबा के साथ रहना है बस, है ना। ऑटोमेटिकली हम साक्षी बन जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? गोल्डन ऑफर कर रहे हैं साथ रहने के लिए, इसलिए सदा साथ रहो। चलिए हम चले जाते परमधाम में बाबा के साथ, कंबाइंड हो जाए। वैसे ट्रिबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वो इसलिए साथ नहीं रहते कि वहां बंधने में न बंध जाए, स्वतंत्र रहे, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, है ना। बाबा के साथ हम कंबाइन रहेंगे तो साथ में रहेंगे तो सब दुनियावी बंधन, बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। देह देह के संबंध, वस्तु पदार्थ सबसे, है ना। तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाबा क्या कह रहे हैं? हमारा ब्राह्मण जीवन उत्सव है और शिवरात्रि पर भी उत्सव है। बाप दादा सभी विदेश के
बच्चों को सदा याद करते भी है और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। कार्ड, पत्र, टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल का उत्साह का यादगार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पद्मा गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजित बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, है ना। सेवा में क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति से भी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, दिल से बाबा का सामने हम रखते हैं, दिल का समाचार। तब बाबा क्या कहते हैं, सच्ची दिल पर सदा बाप राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी है, तो वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगा, है ना। क्या कहा बाबा ने, छोटी छोटी बातें आते हैं तो बाप के सामने रखेंगे तो क्या हो जाता है, पाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगा, है ना। हम बात बाबा के आगे रखते हैं, माना क्या है, बाबा को याद करते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा से वरदानों की वर्षा जो होते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा जो भी बातें हैं वो समाप्त हो जाएंगी ना। माना हमारा स्मृति से हमारा स्थिति बनती है, तो इसलिए उस परिस्थिति में हम समर्थ बन जाते हैं, है ना। जब समर्थ बाप की याद रहते हैं, हमारा स्थिति भी समर्थ बन जाती है। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजित बनना। क्या कहा बाबा ने, बाप का राजी होना, सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना। माना बाप राजी, बाप राजी होना माना क्या है, सहज बाप की मदद से मायाजित बनना। सो राजी होना माना बाप का मदद मिलना। बाबा का मदद मिलने से क्या हो जाता है, हम मायाजित बन जाते, सहज मायाजित बन जाते। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रू रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वो अपनी नहीं रहती, वो दूसरों की हो जाती है ना। आप जो भी बात बाबा के सामने रखते कैसे भी रूप में, है ना, पत्र के रूप में, रू रिहान के रूप में, समाचार के रूप में, क्या हो जाता है, वो बाबा का हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए, है ना। बाबा के आगे रखना माना उस कमजोरियों से, उस बातों से हम मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख दी अर्थात दे दी। वेरी इजी, है ना, बाबा के सामने रख देना। बाकी विदेश के उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। हम्म निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग, दोनों देख करके बाबा हर्षित हो रहे हैं। बाकी जिन्होंने जिन्हों का भी यादगार लाया है, सभी को याद प्यार और 7-7 वर्षों के अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान, वर्षे की अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान सदा भाप का है और रहेगा। आप दो देश से आए हैं
बाप तो आपसे भी दूर से आए हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए दूर देश भी समीप बन गया, इसलिए दूर नहीं लगता, है ना। जहाँ दिल होता है वहां दूर नहीं लगता। बिना खर्चे के रूहानी रॉकेट बहुत तेज है। वो लोग तो एक रॉकेट पर कितना खर्चा करते हैं। आप क्या खर्चा किया और कितने में पहुंच जाते हो। आप सबका घर है स्वीट होम, इसलिए अधिकारी बच्चे हो, सेकंड में पहुंच जाते हो। चलिए हम चले जाएंगे सेकंड में, परमधाम में फिर से। अच्छा। सदा अनादि आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा माया जीत सो जगत जीत बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 52। त्रिमूर्ति शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं झंडा लहराया तथा मधुर महावाक्य उच्चारण किए। हम्म, एक सीन देखिए, हम सब देखते हैं, है ना। डायमंड हॉल का हो या ओम शांति भवन में, बाबा झंडा लहरा रहे, सो महावाक्य भी उच्चारण कर रहे हैं। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन 52 शिव जयंती की पद्मा गुणा याद प्यार और मुबारक। हम्म, आज के समय में 90th है ना शिव जयंती। सो 38 years हो गया है इस मुरली। पापा ने उस टाइम बोला है। सो अभी 1 मिनट पापा के याद में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं, है ना। सो शिव जयंती पर बाबा ने क्या कहा, कैसे खेल, खेल को देख करके मजा में रहने के लिए कहा। ओम शांति। जी। ओम बाबा, शांति। खेल बदलता रहे पर आपकी स्थिति कभी ना बदले। सदा उमंग उत्साह में रहो। बाप के साथी और साक्षी बनकर सदा मायाजीत बनते रहो। ओम शांति। बहुत ओम बढ़िया। शांति।
हाँ जी। थी। तो बाबा ने कहा सदा उत्साह में रहो और उत्सव मनाओ। माया को खेल जैसे देखना है, जैसे कार्टून का खेल है, मिक्की माउस का खेल है, तो हम उस खेल को एंजॉय करते हैं, उसे देखते हम घबराते नहीं हैं। तो उसी तरह से माया को खेल जैसे ब्राह्मण जीवन तो हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। माया आती है, जाती है, हमें डिटैच्ड होकर देखना है। स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। बाप के साथी बन के रहना और हर दृश्य को, खेल को साक्षी होकर देखना। उससे शिक्षा जो मिले, उस शिक्षा को ग्रहण करना है और आगे बढ़ना है। फिर बाबा कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जब सच्चे दिल से हम अपनी कोई भी कमजोरी बाप के आगे रख देते हैं, तो बाप की मदद मिलती है, हम सहजता से माया जीत बनते हैं। और जब बाप के आगे रख दी, तो अब वो मेरी कमजोरी नहीं रही, वो बाप जाने, बाप का काम जाने। तो मैं उस कमजोरी से मुक्त हो जाती हूँ। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया, है ना। हमें बाबा कैसे सिखाते हैं, खुशी में रहना है, बाबा ने कहा उत्सव है, उत्साह में रहना है। इसके लिए कितना बातें बाबा ने सिखाई है ना, साक्षी होकर देखना, बाबा के आगे रखना, है ना, सदा साथ में रहना। जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नमिता दीदी बोलिए। नमिता दीदी आप। हाँ जी, हाँ जी। जी। ओम शांति दीदी। आज ओम शांति। बाबा ने आज हमारे अंदर आज का जो स्लोगन है, सो उस स्लोगन को पक्का कराया। माना निरंतर याद में रखने के लिए और अनुभव करने के लिए बाबा ने बोला। तो सदा साक्षी होकर के देखना और बाबा के साथी बनकर रहना है। इसका मतलब है कि बाबा ने बोला साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर रहना है। देह से भी साक्षी, मालिक बनना है। तो साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न हमको हिला नहीं सकेंगे। तो हम बाबा के साथ सब कुछ सहज भी अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा साक्षीपन की स्टेज सदा डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है, हमारा जीवन हीरे समान भी बन जाता है। और दूसरा है हीरो पाटधारी बनाती है, क्योंकि साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बनाने में सहयोगी होती है। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि का उत्सव माना उत्साह में रहना और ड्रामा में हर खेल को, हर एक को पार्ट को साक्षी होकर देखना, माना खुद उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा बोला ये ब्राह्मण जीवन का हर घड़ी उत्सव ही उत्सव है। हम हम उत्सव में रहना और सबको उत्सव में बिलाना, साक्षीपन में रहना और बाप को साथ रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सबको ब्रह्मा भोजन की महिमा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये भोजन कैसा है, दुख भंजन भोजन है ना। शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी नहीं प्राप्त होता है ना। ये सारे दुख दूर करता है। तो शुद्ध अन्न से क्या होता है, मन भी शुद्ध होता है और तन दोनों शुद्ध हो जाता है ना। और ये बना बाबा ने कहा कि शुद्ध अन्न को शुद्ध मन से बनाओ, है ना। तो वो जब याद में रह के बनाओ और याद में रह के भोजन को खाओ, तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करेगा। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न क्या क्या काम करता है, दवाई का काम करता है और दुआ का भी काम करता है। और कभी याद का अन्न नुकसान नहीं कर सकता
है ना। तो जितना शुद्ध धन होगा आएगा तो मन धन भी आएगा। तो अगर अशुद्ध धन आ रहा है तो चिंता आएगी, पदम गुणा, और चिंता होगी तो समझ लो चिता पे हैं, तो खुशी कैसे रह सकती है। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि धन शुद्ध है, अन्न आ रहा है शुद्ध, मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा, तो शरीर को भी शक्ति मिलेगी और आत्मा को भी शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ओम शांति। जी ओम शांति। अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं संकल्प किया और बाप को साथ रखेंगे। जैसे कि मैं संकल्प एक श्रेष्ठ किया है, लेकिन बाबा आप साथ रहो तो माया का खेल चलेगा, लेकिन आपकी स्थिति बाप के वरदान स्वरूप रहेगी। परिस्थिति कैसी भी हो, साक्षी बन मन की स्थिति अचल अडल अविनाशी, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। सीन बदलता रहे लेकिन अपनी स्थिति न बदले, इसके लिए अंतर्मुखता की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, सदा योगी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। 2 दिन यह महाशिवरात्रि के दिन से ही ये 2 दिन चल रहा है। कम बोलना है, अंतर्मुखता की शक्ति दिन भर योगी अवस्था, तो बहुत अच्छा लगा, शक्ति बहुत मिल रही है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया है ना। देही अभिमानी स्थिति, मालिकपन की सीट पर सेट होकर रहना है ना, और कर्म करना, ये क्या है? साक्षी स्थिति है। जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। उसके पहले सभी चिंतन करना, साक्षी दृष्टा स्थिति माना क्या है ना। सो आप मुरली से आप ले सकते हैं, नहीं तो अपने अनुभव से भी आप बोल सकते हैं। जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। सही भाई बहन जी। आज बाबा ने माया के लिए कहा है कि बच्चों हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आती है, मोह के रूप में आती है, तो ये समझ लो कि ये बंदर का खेल दिखाने आई है। और खेल को साक्षी होकर देखो, माया के चक्र में नहीं आओ। तो अभी हम देख रहे थे कि साक्षी होकर देखना यानी क्या। माया आती है तो वो चाहती है कि हम उसके लहर में आगे बह जाएं। तो हमें माया आ रही है, बस उसको ध्यान से देखना है, उसमें अपने आप को किसी भी तरह से हमारे अंदर चेंजेस ना आए, हमारी बाबा के साथ एक याद जुटी रहे, इस बात का ध्यान हमेशा दें। तो माया को, जब हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो माया हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि माया के चक्र में नहीं आओ। और जब बाबा बता रहे हैं कि चक्र में आते हो तो घबराते हो, तो बाबा कहते हैं कि माया किसी रूप में आती है, आज अभी अभी आई और अभी अभी गई, ऐसा होता है। तो माया के साथ आप ये ध्यान रखो कि आप श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को जाने दो। आपकी श्रेष्ठ स्थिति हमेशा बनी रहे, इस पर आपका अटेंशन जितना होगा उतना माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, बस वो आएगी और जाएगी। ओम शांति। जी है ना। समटाइम्स हम है ना लौकिक कार्य में और कुछ भी कार्य में हम बिजी होते हैं, तो माया जब आई हमें पता ही नहीं चलता है ना। आने के बाद, वो होने के बाद हमें पता हो माया आई करके, है ना। सो उसे कैसे हम कैच करें, उसका भी हम चिंतन करेंगे, है ना। जी सावित्री दीदी बोलिए। जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो आपने साक्षीपन, साक्षी अवस्था, साक्षी का अनुभव और एक शक्ति, साक्षी भी। तो साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से क्या होता है, एक शक्ति मिलती है। मैं साक्षी होके अपने ही कर्म को अगर देखती हूँ, तो वहां पर अगर मेरा कोई कमजोर कर्म भी होगा, तो मैं जब उसमें साक्षी होके उसको देखूंगी, तो वहां पर क्या होगा कि मैं, जैसे मैं अपने को ही शरीर से परे, मतलब अशरीरी आत्मा समझूंगी, तो वहां पर क्या होगा, यह साक्षीपन की अवस्था होगी। तो अवस्था से क्या होगा, वहां शक्ति भरने का काम करेगी वो साक्षी दृष्टा होकर। अगर मैं अपने को देखती हूँ, जितना समय हम साक्षी अवस्था की स्थिति में रहते हैं, उतना ही बाप भी साथी
बाप की याद रहती है ना, साथी बनकर रहता है जब वो, अर्थात मतलब साथ रहना। तो जो साथ में है और साक्षी भी है, तो साक्षीपन की शक्ति से क्या होता है कि दूसरे को भी हम उस साक्षीपन की अवस्था में अगर देखते हैं, तो जो मेरी स्थिति उस टाइम पावरफुल बनी रहती है। जैसे पावरफुल मतलब जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर क्या होता है कि जब वो जैसे वो कई बार वो ऑपरेशन आजकल क्या हो रहे हैं, जैसे रेजेस देने के लिए वो कीटाणु को मारने के लिए क्या करता है कि स्थिति को बना करके उसमें पावर भरता है, करंट देता है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर के जो जम्स, उसके अंदर की जो बीमारी वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमें भी अपने को साक्षी होके अपने विकर्मों रूपी कीटाणु को हमारे उसमें जब भस्म होते हैं, तो हमें हल्कापन और शक्तिशाली महसूस होती है। तो हमें क्या करना है कि साक्षी, जैसे बाबा का अंतिम समय का साक्षीपन का अनुभव है, अगर हम उसको भी पढ़ करके उस अवस्था को अगर हम थोड़ा भी अपने में लेते हैं, उस साक्षीपन की अवस्था में बाबा ने जब लास्ट में कर्मातीत अवस्था आई थी मृत्यु के समय, तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। तो उस अनुभव से ही अगर हम अपनी स्थिति को बनाते हैं और साक्षी अवस्था द्वारा हम अपनी अपनी जैसे एक दृष्टा का सबूत होता है, दृष्टांत होता है। जैसे साक्षी दृष्टा का सबूत क्या है, एक दृष्टांत के रूप में हम अपनी बुद्धि को उपराम रख सकते हैं। उपराम रखने से क्या होता है कि मेरे संस्कारों में मेरे पन से भी हम उपराम उठ जाते हैं। ये भी साक्षी दृष्टा का एक अवस्था होती है। तो अवस्था के बाद हम क्या करेंगे, जैसे एक भी जीवित सकते हमारे जब इसको सावित्री दीदी, देख आपका के वॉइस मैं, ब्रेक हो रही है। जी, सुना, हमने सुना। अच्छा जी, जी। तो जी ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों को भी हम साक्षी के खेल रूप में देखें, तो ये विश्व कल्याणकारी स्थिति का। जी, बहुत बढ़िया है ना। सो साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले, है ना। पहले बार बताया मालिक स्थिति में सीट में सिट होकर कर्म करना, डिटैच होकर, है ना। और दूसरी बाबा ने बताया सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले, जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है ना, ये सोचना है हमें। अगर कोई माया का विघ्न भी आ जाता है तो उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। यही है साक्षी स्थिति, कल्याण का वृत्ति में रहने वाले, यही साक्षी दृष्टा। जी, सुकुमार भाई जी, आप बोलिए। कॉल लॉन्च हुआ है, सभी ने आंसर किया होंगे। ओम शांति सबको, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने शुद्ध अन्न और शुद्ध धन की बात किया है। आजकल ब्राह्मण जीवन में हम लोग को थोड़ा कुछ उसमें माया कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। नॉर्मली हम कभी भी बाबा की सेवा में जाते हैं, ब्रह्म भोजन बनाते हैं, उसमें हमें बहुत से अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। बैठे बैठे कई कई उनका बात बोलना और कई बातें करना, ये भी हमारा तरफ से होने वाली माया की एक एक वृत्ति में बहुत चिंतन चल रहा है। तो उसके लिए खास करके हमें कभी भी बाबा का सेवा में जाते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखना है। जहाँ ब्रह्म भोजन बनता है वहाँ बैठे बैठे कोई बात ना करे, तो बाहर की बातें ना करो, या बाबा के गीत लगाए, बाबा की याद में भोजन बनाए। ये बाबा ने आज खास करके बहुत ज़्यादा इसमें पिछले साकार मुरली में भी बाबा ने, इसका मतलब है हम बच्चों से बहुत कुछ गलतियां हो रहा है। और दूसरा में हमने देखा है कि बाहर से कुछ मशीन का बनाया हुआ वो ले रहे, ये ले रहे, क्योंकि इतना हम कई कुछ चिकियान ले रहा है, कई ब्रेड ले रहा है। ये चीज़ें हमको बहुत ध्यान देना है। जैसे अभी बाबा ने बोला साक्षी दृष्टा, कई साक्षी दृष्टा की बात अभी दीदी ने उसमें एक्सप्लेन भी किया। तो इस बातों को दूसरा करे ना करे कोशिश करना है, उनको शुद्ध संकल्प दे बाबा इनको भी बदली करे,
अगर हम करते नहीं तो। लेकिन फिर भी एक बार बताना, समझ लिया कि मन में आया कि सबको बता दे ये चीज़ें, अगर हम इससे दूर रहे तो हमारा त्याग तपस्या उसमें बने रहेंगे और साक्षी दृष्टा होकर बाबा के साथ चलने में हम तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया है ना। सो टाइम भी हो रही है। सो आज की मुरली से हम कुछ होमवर्क लेंगे। यही लेंगे, साक्षी स्थिति में रहेंगे और बाबा के साथ ही बनकर रहेंगे। और हमें सदा अलर्ट रहना होता है ना। माया आने के बाद रियलाइज नहीं करना। माया आने से पहले हमें माया आ रही है उसका महसूस हो, उतना हमारा स्थिति रहना चाहिए, तब हम माया को पकड़ सकते। नहीं तो माया हमारे अंदर घुस जाएगी, हम विकर्म कर देंगे, फिर बाद में हम रियलाइज करेंगे वो नहीं, पहले से भी हम अलर्ट हो जाएंगे, है ना। माया आ न जाए, इसलिए हमें सदा अपना स्थिति को बना के रखना है। देही अभिमानी स्थिति को हो, समान का प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, है ना। बाबा का ड्रिल करते रहना। और कुछ बाबा ने युक्ति बताए सहज योग की, उसको हम अनुभव करते, कर्म में लाते, हम साक्षी स्थिति का भी अभ्यास करते रहेंगे और माया से उपराम हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। और किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो कर देना, नहीं तो हम एंड करेंगे। सो बाबा से मुरली से आप साक्षी की स्थिति में बहुत सारा कुछ रीड भी कर सकते सारे दिन में, है ना। ठीक है, चलिए रिलैक्स हो जाए, सभी बातों को हटाते हुए अपने श्वास पर एकाग्र करें, अपने मन बुद्धि को। मन को शांत करें, रिलैक्स, रिलैक्स द बॉडी एंड माइंड। अपने आप को प्रकृति के बीच में स्थित हुआ एक साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं इस देह का मालिक हूँ, इस कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। इस देह से और कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले मैं आत्मा राजा हूँ। मैं अधिकारी हूँ। सदा हर परिस्थिति में कल्याण की वृत्ति रखने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस स्मृति में रहने वाले मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। सदा अलर्ट, एक्यूरेट हूँ। देह से न्यारा और उस परमात्मा की प्यारी आत्मा हूँ। चलिए अभी मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर परम धाम में पहुंच जाती हूँ 1 सेकंड में। बाबा बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। बाबा के सामने कुछ भी बातें हैं तो बाबा के सामने रख देना। जो कुछ कमजोरियां है और कुछ बातें परेशान करती हैं या मन की खुशी का बातें हैं, को जो भी है
बाबा का सामने रख दे। बाबा का प्यार का अनुभव करें। मैं और मेरा बाबा, बाबा का सदा साथी बनकर कंबाइंड होकर इस धरती को देखिए और पवित्रता का वाइब्रेशन सारे धरती पर फैलाए। ऊपर से ऊपर की स्थिति में स्थित होकर नीचे नीचे का दृश्य को देखिए। मैं सदा उपराम हूँ, साक्षी दृष्टा में स्थित हूँ और बाप के साथ हूँ। ड्रामा का हर सीन बहुत श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। ऐसे समझते हुए पवित्रता का वाइब्रेशन चारों ओर फैलाए। वापस इस भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए 1 सेकेंड में। मैं आत्मा साक्षी हूँ, बाबा का साथी हूँ। सदा उत्सव में रहने वाले, उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक्स सिस्टर। ओम शांति।